सोचिए आपको कैसा लगे जब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, परंतु वहां जाति प्रथा नहीं है। आपको लगेगा ये तो असंभव है, सनातन धर्म में जाति प्रथा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जातियां तो बहुत पहले से हैं। एकदम सच बता रहा हूं आपको, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर हिंदू धर्म तो है, सनातन धर्म के लोग तो हैं, लेकिन वहां जाति नहीं है। नमस्कार, मैं अज्जू भैया आपका स्वागत करता हूं एल्डोराडो में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे देश के बारे में जहां पर सनातन धर्म है लेकिन जाति नहीं है। उस देश का नाम है सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश, कम आबादी वाला देश। उस देश में सनातन धर्म के अनुयायी हैं लेकिन जाति नहीं है। पर यह कहानी शुरू कैसे हुई, ऐसा संभव कैसे है? लेके चलता हूं आपको पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बाद में भारत में अलग अलग राजाओं को प्रांतों में बांट दिया गया, लेकिन वो शांत कहां बैठने वाले थे, आपस में युद्ध करते थे। युद्ध करने के बाद जब एक राजा दूसरे राजा की संपत्ति को जीत लेता था, उसके राज को जीत लेता था, तो सिर्फ राज ही नहीं, उनके महल, हाथी घोड़े, उनकी प्रजा, उनके सैनिक सब कुछ जीत लेते थे। उन्हीं में से एक था कामगार मजदूर, जिसको राजाओं ने अपने पास रख लिया और कहा गया बंधुआ मजदूर। वही कहलाया दास प्रथा। वैसे तो कुरीतियां बहुत थी, बहु विवाह, घूंघट प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, उनमें से एक ये भी था जो था दास प्रथा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगाज हुआ भारत की धरती पर, तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। उसमें से थी ये कुरीतियां, ये प्रथाएं, जिनको खत्म किया। खत्म करने के बाद जब वहां से मजदूरों को आजाद कराया गया, तो एक समस्या उत्पन्न हुई कि जिन लोगों को हमने राजाओं से अधीन से आजाद कराया है, उनका करना क्या, क्योंकि वो लाखों की तादाद में थे। फिर ब्रिटिश ने सोचा इनका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाए। जहां पर उनका उपयोग कर सकते थे, जो थोड़े बहुत समझदार थे, योग्य थे, अपनी सेना में लेने के लिए, अपने बंदरगाहों पे लगाने के लिए, उनका इस्तेमाल किया। उसके बाद भी तकरीबन 50,000 से ज्यादा भी मजदूर खाली बेरोजगार थे। उस समय ब्रिटिश का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल रहा था। तकरीबन 50% पृथ्वी के हिस्सों पर ब्रिटिश का साम्राज्य था। उसमें से ही एक देश था सूरीनाम। सूरीनाम को जरूरत थी एक अच्छे कामगार की, और सूरीनाम जो पड़ता है ब्राजील के पास में, उन्होंने उस क्षेत्र को गन्ना उत्पादन यानी चीनी के उत्पादन के लिए एक अच्छा और सुचारू जमीन उपयोग में लाना शुरू किया। पर समस्या खड़ी हुई कि बिना मजदूरों के, कामगारों के संभव नहीं है। उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना इन बंधुआ मजदूरों को स्थानांतरित करके सूरीनाम ले जाया जाए। सूची बनाने की तैयारियां शुरू हुई। उसमें कुछ नियम और शर्तें रखी गई कि उन्हीं लोगों को हम सूरीनाम लेकर जाएंगे जिन लोगों के पास पूरा परिवार होगा। दूसरा, जिन लोगों के पास यहाँ पर भूमि नहीं होगी, भूमिहीन होंगे। तीसरा, जो निचली जाति के लोग होंगे। उन्होंने उन मजदूरों का चयन किया गया 10,000 मजदूरों का। उनको बताया गया कि आपको एक देश लेकर जा रहे हैं जिस देश का नाम है श्रीराम। इस देश का नाम था सूरीनाम। उनसे झूठ बोला गया कि इस देश का नाम है श्रीराम और आपको वहां पर लेकर चलेंगे गन्ना के उत्पादन के लिए। समय लगेगा 3 से 4 दिन का, आप वहां पहुंच जाओगे। ये था ब्रिटिश का दूसरा झूठ। लोगों को तैयार किया गया, उनको कोलकाता के बंदरगाह पर लेकर जाया गया। उस समय जो दूरी तय की जाती थी भारत से दक्षिण अमेरिका की, तकरीबन 90 से 100 दिन का होता था। आज वो समय घट गया है, 65 से 70 दिन में हो गया, क्योंकि अच्छे वेसल्स और अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। इस वजह से समय थोड़ा कम हो गया है। अब कहानी शुरू होती है यात्रा की। 10,000 मजदूरों को पानी के जहाज में बिठाकर हिंद महासागर में उनको उतार दिया जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब बीतता है तो मजदूर पूछने लगते हैं, क्योंकि उनको पहले बताया गया था कि ये यात्रा 3 दिन के अंदर ही पूरी की जाएगी और आपको सूरीनाम पहुंचा दिया जाएगा, यानी जिसको उन्होंने श्रीराम बोला था। 3 दिन पूरा होने के बाद जो शिप में बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछना शुरू किया कि कितना समय लगेगा। कैप्टन ने बोला कि बस सामने देखिए, आने वाला है। जब लोगों ने सामने देखना शुरू किया तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंद महासागर के बाद जब आप चारों तरफ देखेंगे, शिप आपकी पानी के बीच में हो, तो चारों तरफ पानी ही दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना उनको कहीं पे कोई मकान दिखाई दिया, ना कहीं प्रकाश की कोई लाइट बिंदु दिखाई दिए, कुछ नहीं।
3 के दिन के बाद चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन समय बीतता गया। तो जो बड़े बुजुर्ग थे उन समय में उनके मनों में अंधविश्वास ज्यादा था, पूजा पाठ करने वाले लोग थे। तो बड़े बुजुर्गों ने मानना शुरू कर दिया कि इस जहाज को डायन ने खा लिया, यानी भूत प्रेत का साया हो गया। उनके मन में अंधविश्वास था कि भूत प्रेत का कंट्रोल हो गया उस जहाज के ऊपर और इस डायन ने इस जहाज को खा लिया है। अब बड़े बुजुर्गों ने पूजा पाठ करना शुरू किया, व्रत उपवास रखना शुरू किया जहाज पे, क्योंकि भगवान को मनाने का अलग अलग तरीका था कि भगवान के लिए हम उपवास करेंगे, अपने आप को कष्ट देंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और शायद हमें इस कष्ट से बाहर निकालेंगे। जब दिन बीतता गया तो उनकी समस्याएं और बढ़ती गई और इस समस्या के कारण 700 लोगों की मृत्यु हो गई। पहले 1 महीने में 700 लोग की मृत्यु हो गई, यानी 10,000 लोग चले थे, उनमें से 700 लोग की मृत्यु हुई। अब बचे 9,300 लोगों के अंदर उम्मीद छोड़ दिया उन्होंने कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों की मृत्यु होते अपने आंखों के सामने देखा था उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। समय बीतता गया, जहाज चलती गई, तकरीबन 2 महीना पूरा हो गया और जहाज अपने मंजिल पर नहीं पहुंची। जहाज पहुंचती है तकरीबन 95 दिनों के आसपास। जब जहाज सूरीनाम पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने से पहले 1,200 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और वहां पर उतरते हैं मात्र 8,800 लोग सूरीनाम की धरती पर। अंग्रेजों को भी दुख था क्योंकि वो भी इंसान थे, परंतु वो अपने लक्ष्य को जानते थे। उनको पहले से पता था कि कुछ ऐसी अनहोनी भी हो सकती थी या होगी, क्योंकि उनको सारी योजनाओं के बारे में पहले जानकारी थी। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। उन्होंने जिस धरती से उनको लेकर आए थे उनको पता था वहां पर कुरीतियां, जाति प्रथा, घूंघट प्रथा, ऐसी दुविधा, ऐसी समस्याओं से वो जूझ कर आए हुए हैं। हम उनको यहाँ पर आकर वो ठीक बीमारी नहीं देंगे, हम इनको जातियों में नहीं बांटेंगे। जो पहला व्यक्ति सूरीनाम की धरती पे उतरा, मान लीजिए उसका नाम प्रदीप था, तो उस प्रदीप के बाद जो दूसरा आदमी उतरेगा सुभाष, उसका नाम रखा जाएगा सुभाष प्रदीप। तीसरा आदमी उतरेगा कार्तिक, उसका नाम रखा जाएगा कार्तिक प्रदीप। चौथा आदमी उतरेगा रमेश, उसका नाम रखा जाएगा रमेश प्रदीप। यानी कि जो लोग पीछे से वर्मा, यादव, कुर्मी, पांडे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जो लोग आए थे या जो भी थे, उनका सारा नाम खत्म किया गया और उनको सरनेम के नाम पर दिया गया उनसे पहले आए हुए लोगों का नाम। जब 8,800 लोग वहां पहुंचते हैं तो ब्रिटिश ने उनके लिए पहले ही बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी थी। सबको घर दिया गया, सुविधा दिया गया, खेती योग्य जमीन दी गई और उनको खेती के लिए प्रेरित किया गया। चूंकि वो पहले से गन्ने की खेती में अनुभव था उनको, उन्होंने किया था और वो करने लग गए। वहां पर आने के बाद में अंग्रेजों ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, उनको खुश करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता था कि यहां से आने के बाद यहां से कोई वापस जाने वाला नहीं है। परंतु समाज को दिखाने के लिए, मानवाधिकार का ढोंग करने के लिए उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया। उन लोगों से पूछा कि आप लोग वापस जाना चाहते हैं कि नहीं। ये जनमत संग्रह कराया गया उनके आने के ठीक 1 साल बाद। आप सोच रहे होंगे कि कितने लोगों ने बोला होगा भारत वापस जाने के लिए। आपके मन में अलग अलग आंकड़े आ रहे होंगे। 0, एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला हमें वापस जाना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने परिजनों की मृत्यु अपने आंखों के सामने देखी थी। वहां से चले थे 10,000 लोग और यहां पहुंचे 8,800 लोग, यानी 1,200 लोगों की मृत्यु जब अपने आंखों के सामने देखे हों तो दोबारा किसी अन्य को खोने की इच्छा मन में तो नहीं होगी। परंतु अंग्रेजों ने उनसे एक बात और भी पूछी कि आपकी अगर इच्छा यहीं रहने की है तो आप अगर आपकी कोई आपकी जरूरतें हैं वो बता दीजिए। उन्होंने 3 चीजें मांगी अंग्रेजों से। पहला, हमें हमारी वेशभूषा दे दीजिए, यानी कि हम जो भारत का परिधान था, जो हम पहनते थे, हमारे वेशभूषा थे, हमारे परिधान थे, उस पर रोक ना लगाया जाए, हमें वो पहनने की पूरी आजादी दी जाए। अंग्रेजों ने मान ली ये शर्त। दूसरी शर्त, हमें हमारी भाषा दे दी जाए, यानी जो भाषा वो लोग बोलते थे, पूर्वांचल में रहने वाले ज्यादातर लोग अवधी और भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते थे, उनसे उनकी भाषा का अधिकार न छीना जाए, उनको भाषा दिया जाए। अंग्रेज ने दूसरी भी शर्त मान ली। तीसरा और आखिरी शर्त उन्होंने मांगा कि हमें हमारा भगवान दे दिया जाए। भगवान से अर्थ ये कि हमें हमारे धर्म की अनुयायी बनने के लिए, हमारे अपने धर्म को पालन करने के लिए पूरी छूट दी जाए, हमारे धर्म में कोई अड़चन न उत्पन्न किया जाए। अंग्रेज ने ये तीसरी बात भी मान ली।
वर्तमान समय में अगर आज मैं 2025 की बात कर रहा हूं, वर्तमान समय में सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद संतोखी। महामहिम श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्यारे प्यारे भारतीय प्रवासी भैया और बहनें लोगन, हमार ओर से आप लोगों का राम जोहार पहुँचे। का हाल बा? हमार देश सूरीनाम संतोखी उनके पिताजी का नाम है, चंद्र उनका नाम है और रियल में उनका नाम पूरा बनता है चंद संतोखी, ना कि उनका नाम चंद्र शर्मा, चंद्र तिवारी, चंद्र यादव, चंद्र पांडे। ये कारण है सूरीनाम में कि सूरीनाम में आज भी सनातनी रहते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन उनके बीच में जातिवाद नहीं है। ये बात सुन के कहीं ना कहीं मन को ठंडक पहुंचती है, लेकिन मैं ये भी बात जानता हूं कि आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो इस साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश के बारे में जानते होंगे। कारण क्या है कि हमें इन देशों के बारे में बताया नहीं गया, हमें इन देशों के बारे में पढ़ाया नहीं गया। पहली बार बायलेटरल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए सुषमा स्वराज जी ने एक पहल उठाई थी और ICCR की स्थापना की थी, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप, जो कला का आदान प्रदान करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने संस्कृति का आदान प्रदान करता है। यहाँ कुछ साथी ऐसे बैठे होंगे जो कहते होंगे कि हमने बाकी तो सब सुना है, कोई कैरेबियन है, कोई सीलैक है, कोई सीका है, कोई आसियान है, ये गिरमिटिया क्या है? मैं उन्हें बता दूं कि गिरमिटिया वो लोग हैं जो यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर एक अग्रीमेंट के तहत गए थे। अग्रीमेंट बोलना नहीं आता था, शब्द मुश्किल था, अंग्रेजी का था, वो भोजपुरी अवधी बोलने वाले लोग थे, तो उन्होंने उसका अपभ्रंश गिरमिट कर दिया। मैं किसी सरकार को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो भी सरकारें थी उन्होंने इस देश को इतनी तवज्जो और इज्जत नहीं दी। पर यकीन मानिए इस देश के लोग आज भी बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने आप को भारत के साथ जोड़ने के लिए। भारत की कला, भारत की संस्कृति, भारत का परिधान इस्तेमाल करने और पहनने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी अपनी एक इंडस्ट्री बना रखी है, बॉलीवुड टाइप की इंडस्ट्री। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है लौंडा नाच। जो लौंडा नाच आया उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से। लौंडा नाच इनकी संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। लौंडा नाच ये है कि जब मजदूर भारत में काम करके आते थे तो उनको नृत्य देखने की एक इच्छा थी, मनोरंजन की एक इच्छा थी, परंतु वो महिलाओं का सम्मान भी करते थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि महिलाओं को नचाया जाए, तो उसमें से पुरुषों में कोई ना कोई आदमी एक महिलाओं का परिधान पहनकर नृत्य करता था, आपस में मनोरंजन होती थी। वो संस्कृति आज भी सिर्फ सूरीनाम में नहीं बल्कि गुयाना में, त्रिनिदाद एंड टबागो में, और तीसरा देश जिसको यूरोप का बहुत मजबूत देश हम कहते हैं नेदरलैंड में, नेदरलैंड में, उसमें पहले उसका नाम था, नेदरलैंड का नाम था हॉलैंड। हॉलैंड में आज एक अच्छी खासी संख्या में सूरीनामी हिंदूज रहते हैं और ये लौंडा नाच का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में, मांगलिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने आप को मनोरंजन के लिए। अरे छूटल रे जनक राजा की के बाजार, अरे आइले सब सखी सहेली मंगल गावत, अरे होइले द्वार के चार, अरे दशरथ जी आइले बियाह जनक राजा मिलना।
नाच का उद्देश्य ये है कि अपनी संस्कृति को यहाँ जीवित रखना। आज के समय में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आज के समय में विकसित देश नीदरलैंड जैसे देश में, हॉलैंड में आज भी उस लौंडा नाच का प्रचलन है और लोग बहुत गर्व और शान शौकत के साथ में इस लौंडा नाच का आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस जाति को हम नहीं खत्म कर सकते। इस जाति को हम खत्म कर सकते हैं यदि हमारे अंदर समर्पण की भावना हो। बहुत सारी चीजें हैं जो खत्म करने के लिए लोग तैयार ही नहीं हैं। मैं आर्थिक आरक्षण के समर्थन में हूं। भारत में आरक्षण अगर होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जो वास्तव में गरीब हों, जो दबे कुचले हों, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जाति इसमें नहीं लाना चाहिए। अगर आप जाति को लाते हैं फिर आप एक द्वेष उत्पन्न करते हैं, फिर कभी नहीं समानता का भाव ला पाएंगे। जो लोग गरीब हैं, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। परमात्मा किसी को किसी भी जाति में पैदा कर दे, लेकिन उसे गरीब पैदा ना करे, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। और हमारे देश की आज समस्या गरीबी से बड़ी है जातिवाद। जातिवाद हमारी नसों में घुस गया है और उसका हम पालन भी करते हैं बड़े गर्व के साथ, पर यह गलत है। जातिवाद से बड़ा है एक समानता का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। आज वो नहीं है, तो आज हम हैं, हम उस बीमारी को समझ रहे हैं कि जातिवाद कहां तक हमारे नसों में घुसा हुआ है। समानता का अधिकार सबको है, मिलना भी चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर अगर आप समानता देते हैं तो समाज को एक धारा में लेके आने के लिए आपका प्रयास सफल होगा। मिलते हैं अगले